नमस्कार स्टूडेंट इस वीडियो में मैं एक स्टूडेंट हैं उनकी प्रॉब्लम डिस्कस करता हूं। ये आर्मी पर्सन है, इन्होंने मेरे से कई बार फ़ोन पे क्वेश्चन पूछा था, इन्होंने कल भी पूछा, इसलिए आज मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूं। उनका मैं नाम भूल गया हूं, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। और उनकी प्रॉब्लम एबी से है। ये क्वेश्चन 11th क्लास लेवल का है, ठीक है। 10th के स्टूडेंट्स भी के लिए भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, लेकिन 11th क्लास का मेन क्वेश्चन 11th क्लास का है। क्वेश्चन ये है कि एपी में सम ऑफ पी टर्म्स इज क्यू एंड सम ऑफ क्यू टर्म्स इज पी, तब आपको बताना है सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स जो होगा वो माइनस पी प्लस क्यू होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, समझेंगे क्या कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है और समझने की कोशिश करेंगे किस तरह से कैलकुलेशन करें कि क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए। राइट, देखिए इस तरह के जितने क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पर दो इक्वेशन बनती है, ठीक है। उन दोनों इक्वेशन सॉल्व करके हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है। ये ट्रेडिशनल इसका तरीका हो सकता है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए जब यहाँ पर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस नहीं दे रखा है तो पहले मान के चलेंगे कि इसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है। यहाँ पर लिख लें आप सॉल्यूशन, लेट फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस जो है वो डी है, ठीक है ना सब, इन एपी। अब आपको गिवन यहां पर है कि एस पी, ठीक है, एस पी जो है वो क्यू के इक्वल है और एस क्यू जो है वो पी के इक्वल है। तब आपको बताना है टू प्रूव, आपको प्रूव करना है कि एस पी प्लस क्यू जो है वो माइनस पी प्लस क्यू होगा, ठीक है सर जी। देखिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है एपी के सम ऑफ एन टर्म्स का, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन टू डी। ये एपी के एन टर्म्स का सम का फॉर्मूला है। एपी के एन टर्म्स है, उनका सम कैसे निकालेंगे उसके लिए फॉर्मूला क्या एप्लीकेबल होता है, एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन टू डी। अब हमें यहाँ पर एस पी दे रखा है तो हम क्या लिखेंगे, एस पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P अपॉन टू। जब यहाँ पर P है तो यहाँ पर P आएगा P अपॉन टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, ठीक है। और ये इक्वल किसके दे रखा है, ये आपको Q के इक्वल दे रखा है। राइट, अब देखिए इसमें आप इस काम को दो तरह से कर सकते हो। आप ऐसा करिए, इस टू को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आप लिख सकते हो P ब्रैकेट टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इक्वल टू टू क्यू, ठीक है। और P को आप इधर ले जा सकते हो, ध्यान रखें मैं इस इक्वेशन का यूज करूंगा, ठीक है। और आप इसको क्या लिख सकते हो, और लिख सकते हो टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इक्वल टू क्यू अपॉन पी, ठीक है ना। आप ऐसा भी ले सकते हो। ये इक्वेशन वन या तो इस तरह के ले सकते हो या इस तरह भी ले सकते हो, ठीक है। अब जरा दूसरी इक्वेशन बनाए, दूसरी इक्वेशन यहां से बनेगी एस क्यू इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा क्यू अपॉन टू, ठीक है। और ये आ जाएगा टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, पी दे रखा है। अब इसमें टू को इधर ले जाइए तो आप कह सकते हो क्यू टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू पी हो जाएगा। ध्यान रखिए ये सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। और इसको लिखा जा सकता है टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू पी अपॉन क्यू, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, आपके पास एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। आप इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके ए और डी के वैल्यू निकाल सकते हो लीनियर इक्वेशन की तरह, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। राइट, जब आपको ए और डी पता लग जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि एस पी प्लस क्यू का फॉर्मूला होता है पी प्लस क्यू अपॉन टू, ये बनेगा अपॉन पी प्लस क्यू अपॉन टू ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। जब आपको ए और डी पता लग जाएगा तो ए और डी की वैल्यू यहाँ पुट कर आपका रिजल्ट इतना आ जाएगा, लेकिन ये थोड़ा लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा, ठीक है ना। जब आप यहाँ से ए और डी निकालेंगे, ठीक है, पहले ए और डी निकालेंगे फिर ए और डी की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन आपकी हैवी हो जाएगी। लेकिन शॉर्ट तरीका क्या हो सकता है, जरा समझने की कोशिश करें। आपके पास पहली इक्वेशन ये है, ठीक है, इसमें पी का मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टू ए पी प्लस, ध्यान रखें मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसका, टू ए पी प्लस पी ब्रैकेट पी माइनस वन इंटू डी इक्वल टू कितना आएगा, क्यू, ठीक है ना। इक्वेशन आपके पास ये, ध्यान रखें। और ये फर्स्ट इक्वेशन थी आपके पास। सेकंड इक्वेशन क्या है, आप इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा टू ए क्यू
2AQ और इसको मल्टीप्लाई से करें प्लस क्या हो जाएगा Q, ये हो जाएगा Q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 2P। यहाँ पर क्या है ध्यान रखिए 2Q है, यहाँ पर 2Q है, ठीक है, ये 2Q है और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2P आ जाएगा। ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन है। मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2AP, इसका मल्टीप्लाई इससे करा तो इतना रहेगा और ये 2P एज इट रहेगा। यहाँ पर क्या है, ये 2Q है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अब क्या कर दीजिए, इसको आप सेपरेट कर दीजिए, इसमें से इसको सेपरेट कर दीजिए। बड़ा सिंपल तरीके से सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेपरेट करते हैं तो ये साइन बदल जाते हैं, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। जब इसको माइनस करेंगे तो इन दोनों में से लिखेंगे इसको 2AP माइनस 2AQ, इतना लिखा जाएगा, प्लस यहाँ लिखा जाएगा P ब्रैकेट P माइनस 1 D माइनस Q ब्रैकेट Q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू लिखा जाएगा 2Q माइनस 2P, ऐसे लिखा जाएगा। अब देखिए आप इन दोनों में से A कॉमन ले लीजिए, जब A कॉमन लेंगे और साथ में 2 भी कॉमन ले लीजिए, 2A कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या रहेगा P माइनस Q रहेगा, ऐसे लिख लेंगे आप, ठीक, प्लस अब इन दोनों में से आप क्या कॉमन ले सकते हो, यहाँ से D कॉमन ले लें, D कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा अंदर, ये रहेगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा P स्क्वायर माइनस P माइनस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q स्क्वायर, ये माइनस Q आएगा और यहाँ पर माइनस का है तो ये प्लस का Q हो जाएगा, ठीक है जी, इतना हो गया। इक्वल टू आप यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हो और यहाँ क्या ले सकते हो Q माइनस P, राइट। अब जरा देखिए, अब आप एक बात समझ लें कि ये 2A है, ये P माइनस Q है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी यहाँ तक आपको, प्लस ये D रहेगा। अब देखिए यहाँ पर P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर है, यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, दिस इज द A प्लस बी और A माइनस बी। यहाँ पर क्या हो जाएगा P प्लस Q और दूसरे ब्रैकेट में P माइनस Q, इतना आ जाएगा और माइनस इन दोनों में से आप माइनस कॉमन ले लीजिए तो ब्रैकेट में आ जाएगा P माइनस Q। यहाँ से मैं माइनस कॉमन लूंगा, सॉरी माइनस 1 कॉमन लूंगा, यहाँ पर माइनस 1 कॉमन ले रहा हूँ इन दोनों में से, तो यहाँ पर P आ जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस Q आ जाएगा। ध्यान रखें ये Q जो है वो माइनस का हो जाएगा क्योंकि आपने माइनस कॉमन बाहर ले लिया, ठीक है, और बंद रहेगा, ये रहेगा आपके पास। आप चाहो तो यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लो, थोड़ा सा माइनस यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2P माइनस Q, इतना आएगा, ठीक है। अब आप देखिए कि इस पूरे में से इस दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर P माइनस Q यहाँ पर है, P माइनस Q यहाँ पर है, तो आप इसे लिख सकते हो 2A P माइनस Q, ये आ गया एज इट रहेगा और ये D रहेगा और ब्रैकेट क्या कॉमन ले लें इसमें हमें P माइनस Q, तो P माइनस Q कॉमन ले लें, P माइनस Q कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा देखिए P माइनस Q कॉमन ले रहे हैं, अंदर बचेगा ब्रैकेट में P प्लस Q माइनस 1, P प्लस Q बचेगा, ये दोनों कॉमन ले लिए तो यहाँ पर माइनस 1 बचेगा, ये बचेगा और ये इक्वल टू किसके बराबर रहेगा, ये बराबर रहेगा आपके पास माइनस 2P माइनस Q के बराबर। हमने क्या कर लिया है, इन दोनों में से कॉमन ले लिया, मेरी बात समझ रहे होंगे, इन दोनों में से मैंने क्या लिया P माइनस Q कॉमन ले लिया, तो P माइनस Q कॉमन ले लिया तो यहाँ पर रहेगा, ध्यान रखें ये ब्रैकेट अच्छा होता है आप इससे लगा लीजिए, ठीक है। अब आप इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हो, यहाँ से और यहाँ से, ध्यान रखें क्या कॉमन ले सकते हो P माइनस Q, ठीक है ना, तो आप ले लीजिए कॉमन, यहाँ से ले लें P माइनस Q कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ से जब बचेगा 2A बचेगा और यहाँ से बचेगा P प्लस Q माइनस 1, साथ में ये D ये बचेगा और इक्वल टू किसके बराबर रहेगा, ये माइनस 2 ब्रैकेट P माइनस Q के बराबर रहेगा, ठीक है ना, ऐसा रहेगा। अब देखिए आपके पास ये P माइनस Q को आप इसके नीचे ले जाएंगे तो P माइनस Q से P माइनस Q क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, आपके पास रिजल्ट रहेगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 2A प्लस P प्लस Q माइनस 1 इंटू डी बराबर माइनस 2, आपके पास ये इतना आ जाएगा, ठीक है। दोबारा समझ लें, आप इसको जब इसके नीचे ले जाएंगे तो ये नंबर और ये नंबर दोनों कट जाएंगे तो खाली क्या बचेगा, माइनस 2 बचेगा। बात में आ गई, थोड़ी जगह कम है, एक बार कॉपी कर लीजिए आप। देखिए आपने निकाल लिया 2A प्लस P प्लस Q माइनस 1 इंटू डी, कितना कर लिया आपने, लिख लिया 2A प्लस P प्लस Q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना लिख लिया आपने, माइनस 2 लिख लिया या माइनस
टू पता कर लिया, ठीक है ना। अब आपको क्या बताना था, आपको बताना था एस पी प्लस क्यू, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा एस पी प्लस क्यू का, ये बन जाएगा पी प्लस क्यू अपॉन टू। ध्यान रखना एस एन का फॉर्मूला होता है एन अपॉन टू, तो एन की जगह यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा पी प्लस क्यू। तो आप लिखेंगे इसे पी प्लस क्यू अपॉन टू, टू ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, ये तो फॉर्मूला लिखोगे, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन टू डी, ठीक है। ये आपके पास कितना है, ये आपके पास कितना निकाल लिया आपने, 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन टू डी, कितना निकाल लिया आपने, -2। तो आप इस पूरे नंबर की जगह पर -2 रख दीजिए। तो आप लिखेंगे एस पी प्लस क्यू इक्वल टू पी प्लस क्यू अपॉन टू इंटू -2, ठीक है। इसे कैंसिल करेंगे, -1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो एस पी प्लस क्यू इक्वल टू माइनस पी प्लस क्यू आ जाएगा। और आपको यही प्रूव करना था। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ सब मिले कि देखिए यहाँ पर जो मैंने इक्वेशन बनाई थी इस तरह की, ये इक्वेशन ली थी एक, और एक इक्वेशन यहाँ पर पहले लिखी हुई थी, उन दोनों को सॉल्व करके आप ए और डी भी निकाल सकते थे। लेकिन उस केस में क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता, लंबा प्रोसीजर हो जाता, ठीक है। मैंने क्या कर दिया कि केवल 2 को इधर ले गया और यहाँ पर जो पी का था उसे मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैंने इसी इक्वेशन में से इसी इक्वेशन को सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने पर मैंने ये सॉल्व करा, तो ये रिजल्ट सॉल्व कर दिया कि 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन टू डी जो है -2 के बराबर आएगा। मैंने यहाँ पर ए और डी अलग अलग नहीं निकाले, ठीक है। मैंने एक रिजल्ट क्रिएट कर लिया कि 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन टू डी की जो वैल्यू है वो -2 के बराबर आएगी, ठीक है। और इस चीज़ का यूज यहाँ पर कर लिया, इसके लिए मैंने -2 पुट किया, तो ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। मेरी बात आपको समझ आ गई होगी बहुत अच्छी तरह से। यदि आपकी कोई प्रॉब्लम और है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें, मैं उन्हें सॉल्व करने की जरूर कोशिश करूंगा। मेरा प्रयास रहता है कि मैं सॉल्व कर सकूं। आपका ये अधिकार है कि आप मेरे से पूछ सकें, कई बार पूछ लेते हैं, बहुत खुशी होती है आप लोगों के क्वेश्चन मेरे सॉल्व करने में। अपना ख्याल रखें और मन लगा के पढ़ाई करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।